नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यदि आप जीवन में किसी के खास बनना चाहते हैं तो इतने खास बनिए कि संकट के समय वो भगवान से पहले आपको याद करें। दोस्तों, हाथी और कुत्ते की कभी बनती नहीं है, दोनों जन्मजात शत्रु हैं। हाथी बाजार में निकलता है तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। एक शाही हाथी था, एक राजा के पास एक शाही हाथी था जिसका बहुत ख्याल रखा जाता था। उसके लिए स्पेशल शेड की व्यवस्था की गई थी ताकि वो आराम से रह सके। काफ़ी अच्छा एरिया बनाया गया था, बहुत अच्छा अच्छा खाना उसे दिया जाता था। वह पूरे शाही ठाट बाट से उसे रखा जाता था। अच्छे चावल उसे खिलाए जाते थे। पास में ही एक आवारा कुत्ता रहता था। वो रोज़ हाथी को देखता तो हाथी जब खाना खाता तो उसकी सूंड से जो कुछ चावल के दाने थे वो ज़मीन पे गिर जाते तो कुत्ता उनको खाता था। ऐसा काफ़ी दिनों से चल रहा था। कुत्ता जो था ऐसा खाना खा के बलिष्ठ हो गया था, मजबूत हो गया था, ताकतवर हो गया था। कुछ दिनों बाद हाथी ने ये चीज़ देखा कि जो कुत्ता है वो मेरा जो खाना है बचा हुआ वो खाता है, और उसको नोटिस किया। हाथी को हंसी आई। 2-3 दिन बाद हाथी ने उस कुत्ते से कहा कि भाई मेरे साथ ही खा लिया करो, कोई बात नहीं। कुत्ते को जब खाना मिल रहा था तो उसने हाथी के साथ खाना शुरू कर दिया और मजबूत हो गया क्योंकि वो अच्छे से खाना खा रहा था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी हो गई थी कि हाथी उसको अपनी सूंड पे बिठाकर अपनी पीठ पे बिठा लेता। काफ़ी अच्छा चल रहा था, दोनों की ज़िंदगी बड़ी अच्छे से कट रही थी। एक दिन राजधानी में एक आदमी आया। उसने कुत्ते को देखा तो उसे लगा कि यार बड़ा बलिष्ठ और मजबूत कुत्ता है, यदि मैं खेतों में ले जाऊं तो मेरे खेतों की रखवाली करने के लिए उपयुक्त रहेगा। उसने महावत से बात करी। हाथी के लिए एक स्पेशल महावत रखा गया था जो हाथी की देखरेख करता था। तो उसने महावत से बात करी और महावत को बोला कि यार ये कुत्ता मुझे दे दो। तो महावत, हालांकि उसका कोई हक नहीं था उस कुत्ते पर, बेचने का वो अधिकारी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी वो कुत्ता बेच दिया। और वो कुत्ता जो था वो आदमी जो था गांव में लेके चला गया। वहाँ से जाने के बाद कुत्ते ने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया और गमगीन रहने लगा। इधर हाथी भी महावत कुछ भी खाने को देता तो वो नहीं खाता खाता था। ये बात राजा को पता चली। राजा ने पता करवाया कि हाथी कमज़ोर रहने लगा है। उसने अपने एक मंत्री की ड्यूटी लगा दी कि यार पता करो जाके कि क्या बात हो गई, हाथी आजकल कमज़ोर क्यों हो रहा है, वो अच्छे से खा पी क्यों नहीं रहा है। मंत्री जो था वो हाथियों के बारे में जानकारी रखता था, इसलिए उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। वो आया, उसने पता किया तो आसपास पूछा, तो लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि इसके कुत्ते से दोस्ती थी, कुत्ते को कोई आदमी लेके चला गया है इसलिए गमगीन रहता है। तो उसको बड़ा अजीब लगा ये सुन के, लेकिन उसने जब वाकई पता किया तो यही बात निकली। फिर वो राजा के पास आया, बोला कि महाराज आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाथी के कुत्ते से दोस्ती हो गई थी और कुत्ता दूर चला गया है इसलिए गमगीन रहने लग गया है। तो राजा ने कहा अब क्या किया जाए। मंत्री ने उपाय बताया कि अपने उस कुत्ते को जो है वो वापस लेके आते हैं, अपने इनाम घोषित कर देते हैं ताकि जो आदमी है वो इनाम के चक्कर में कुत्ते को हमारे पास छोड़ जाएगा। राजा ने इनाम घोषित कर दिया। ऐसा ही हुआ, उस आदमी को पता चला तो इनाम के चक्कर में कुत्ते को वो दरबार में लेके आ गया। राजा ने अपनी बात रखी, उसने वो इनाम उस आदमी को दे दिया और कुत्ते को फ्री करने को बोला। कुत्ता जैसे ही फ्री हुआ वापस वहीं चला गया जहाँ पे हाथी था। हाथी उसको देखकर बड़ा खुश हुआ और अपनी पूंछ अपनी सूंड में पकड़कर अपनी पीठ पे बिठा लिया। दोनों की दोस्ती फिर से चालू हो गई, दोनों बड़ा खुश रहने लगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ये हाथी और कुत्ते की कहानी सुनाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब जो जो जन्मजात जो शत्रु हैं वो भी एक हो सकते हैं, वो भी प्यार से रह सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते। हम छोटी छोटी बातों को लेकर लेकर इतने चीज़ें पाल लेते हैं, इतने दुख दर्द पाल लेते हैं, इतनी बुराइयां पाल लेते हैं और खुश नहीं रह पाते। क्योंकि यदि हमें खुश रहना है तो हमें अपने जो दोस्त हैं उनको अच्छे से रखना होगा, अपनी दोस्ती अच्छे से निभानी होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर दोस्ती तोड़ना किसी चीज़ का उपाय नहीं होता। जब जन्मजात शत्रु भी दोस्त हो सकते हैं तो हम अपनी दोस्ती में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं।
दोस्तों बात है विचार करने की, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और इस अनमोल ज़िंदगी में क्या पता कब क्या चीज़ होनी है, इसलिए हर पल को अच्छे से जीना बड़ा ज़रूरी है। और वो बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान तो सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए, अच्छे से ज़िंदगी जीते चलिए। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।